तो यार दोस्तों, आज तक पर जो एजेंडा आज तक चल रहा है, जिसे 2022 का एडिशन कहा जा रहा है, इसमें कई सारी प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। जैसे मैंने आपको कल ही इनकी रेफरेंस पर एक वीडियो बनाकर बताया था किस तरह से रशियन एम्बेसडर एजेंडा आज तक 2022 में आते हैं और भारत और रशिया के संबंधों को लेकर कई सारी बातें करते हैं, जिसमें डिफेंस को भी प्रमुखता से शामिल किया गया। अब इसी एजेंडा आज तक 2022 में पहुंच जाते हैं भारत के वायुसेना चीफ यानी सर वी.आर. चौधरी, और उन्होंने कई सारी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, कई सारी चीज़ों के बारे में बताया। जैसे उनसे प्रमुख क्वेश्चन पूछा गया था ड्रोन्स वगैरह को लेकर, तो उन्होंने सेम वही बात कही जो मैंने आपको 2-3 दिनों पहले बता दी थी वीडियो बनाकर। वो भी चौधरी साहब की बयानों के आधार पर ही बताया था कि ड्रोन्स जो है वो आपको थोड़ा बहुत एज जरूर दे सकते हैं, लेकिन जीत की गारंटी नहीं हो सकते। इससे ज़्यादा हमारा ध्यान फाइटर जेट के ऊपर है। अंततः उन्होंने फाइटर जेट और सिर्फ फाइटर जेट को लेकर ही फोकस अपना दिखाया। उनसे आगे ये भी पूछा गया कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज बन रही है, जो हमारे राइवल बना रहे हैं, जैसे चाइना के एग्जांपल देते हुए उन्होंने कहा एंकर ने कि जैसे उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, अब इसको रोक पाने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजिकली क्या काउंटर मेजर है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जब एडवांस टेक्नोलॉजीज बन जाती है जिनका कि कोई भी काउंटर मेजर आपके पास मौजूद नहीं होता, ऐसे समय में जरूरी नहीं है कि उसे काउंटर करने के लिए कोई स्पेशल सुविधा बनाई जाए। हम अपनी स्ट्रैटेजी के तहत भी इन हमलों को रोक सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी अलग अलग विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा इस दौरान की गई, जिसमें सबसे प्रमुखता से उन्होंने जोर दिया MRFA टेंडर को लेकर। आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि एक्चुअली चौधरी साहब ने यहाँ पर क्या कहा, लेकिन अंततः थोड़ा सा आपका दिल जरूर दुखेगा जो उन्होंने कहा है उस चीज को जानकर। वीडियो एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो यार, हम सभी जानते हैं कि 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की होना चाहिए भारत के पास, अगर भारत को अपने आप को बचाते हुए युद्ध जीतना है टू फ्रंट पर तो। लेकिन भारतीय वायुसेना की स्थिति इस समय ऐसी है कि 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट तो छोड़िए, कई सारी स्क्वाड्रन ऐसी है जिन्हें हम लोग चाहें तो आज ही रिटायर कर सकते हैं। इवन आज से काफी सालों पहले से ही हम लोगों ने रिटायरमेंट करना शुरू कर देना चाहिए था। अल्टीमेटली फाइटर जेट की भीषण कमी होने की वजह से भारतीय वायुसेना इस समय खासी सफर कर रही है, और जो फाइटर जेट उड़ाने लायक नहीं बचे हैं, मजबूरन हमें उन्हें भी इस समय उड़ाना पड़ रहा है। हालांकि ये परिस्थितियां लगातार इसी तरह से नहीं चलती रहेंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत पैरेलली कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें 4th जनरेशन का तेजस MK-1A से लेकर 4.5 जनरेशन के फाइटर से लेकर 5.5 जनरेशन तक के फाइटर जेट शामिल हैं। अभी कुछ ही समय के बाद हमारा तेजस मार्क 1A डिलीवर्ड होना शुरू हो जाएगा HAL की तरफ से भारतीय वायुसेना को। उसके बाद अगले साल तेजस मार्क 2 का भी प्रोटोटाइप तैयार होकर उसे रोल आउट करवा दिया जाएगा। उसके बाद उसका प्रोडक्शन, उसके बाद फिर M का आएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास स्वदेशी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा सा संदेह है। और वी.आर. चौधरी सर का यही कहना है कि केवल इंडिजिनस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग अपनी आपूर्ति नहीं कर सकते, या जो हमारा लक्ष्य है 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट तक पहुंचना, वो हम लोग भारतीय स्वदेशी फाइटर जेट के जरिए पूरी नहीं कर सकते। और ये बात बहुत बुरी थी। हालांकि हर बार की तरह यही कहना पड़ेगा कि उन्हें हमसे ज्यादा पता है, वो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, उन्हें सारी रियलिटीज पता है, क्षमताएं पता है, और वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो काफी सोच समझ कर कह रहे हैं। इसके पीछे का उन्होंने कारण बताया, जो सबसे बड़ा कारण था वो था प्रोडक्शन में कमी। तो आगे उन्होंने कहा कि हमें मिराज 2000 रिटायर करने हैं, जैगुआर रिटायर करने हैं, MiG-29 रिटायर करने हैं, MiG-21 तो करने ही करने हैं हर हाल में। तो इन सब के बाद 2035 तक तो अच्छी खासी कमी हमारे पास हो जाएगी, यानी हमारे पास बिल्कुल ही लिमिटेड फाइटर जेट बचेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये जो फाइटर जेट हम लोग रिटायर करने जा रहे हैं, इनकी जगह लेने के लिए स्वदेशी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जैसे कि तेजस मार्क 1A 83 की संख्या में हम लोग लेने वाले हैं। इसी के साथ साथ तेजस मार्क 2 के बारे में उन्होंने कहा कि 210 की संख्या में हम लोग तेजस मार्क 2 लेने वाले हैं। इसी के साथ साथ M का फाइटर जेट हैं। लेकिन ये सारे पूरी फुल पोटेंशियल के साथ अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और भारतीय वायुसेना में शामिल करते हैं, उसके बाद भी हम लोग वो जो हमारा लक्ष्य है 42 स्क्वाड्रन का, उसके आसपास भी पहुंचना मुश्किल है। इस वजह से उन्होंने जोर दिया है MRFA प्रोग्राम के ऊपर। एक बार फिर से कहा है कि ये जो हमारी गिरती हुई स्ट्रेंथ है भारतीय वायुसेना के अंदर, इसे मेंटेन करने के लिए 114 फाइटर जेट विदेशों से खरीदना इस समय बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। इन शॉर्ट आप ये भी मान लीजिए कि MRFA का कोई भी स्वदेशी विकल्प हमारे पास नहीं है, ये बात उन्होंने कही। इस वजह से हमें ये खरीदना ही खरीदना है। अब इसकी बात की जाए MRFA की, तो हम सभी जानते हैं कि कई सारे प्रतियोगी इसमें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं वो राफेल फाइटर जेट है। राफेल में भी राफेल F4 जो कि एकदम लेटेस्ट वेरिएंट होगा राफेल F3R के बाद का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजीज काफी एडवांस होती जा रही हैं। ये फाइटर जेट जो आज हम लोग खरीदेंगे, ये सेवाएं देंगे अगले कम से कम 30 सालों तक।
तो इन 30 सालों में भी ये फाइटर जेट सरवाइव कर सकें और उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सामने कहीं ना कहीं एटलीस्ट खड़े हो सकें, इतना तो चाहिए। एकदम ही पुराने हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। इस वजह से राफेल F4 का मेरे ख्याल से यहाँ पर वेट किया जा रहा है। और जैसा कि MRFA को 2 स्प्लिट में कर दिया गया है, यानी 2 भागों में हम लोग करने वाले हैं, जिसमें पहले 58 के नंबर्स में हम लोग विदेशी फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। तो कुछ इसी तरह का प्लान होगा। और इसी के साथ साथ एक बड़ी चीज भी यहाँ पर हो जाएगी पूरी, और वो ये है कि राफेल के लिए MRO फैसिलिटी भारत में स्थापित करवाई जाए। इसके लिए फ्रांस के सामने भारत की तरफ से आग्रह भी किया गया था, लेकिन फ्रांस भी थोड़ा सा मजबूर था। उसने कहा था कि देखिए, अगर आपके पास 100 की संख्या में राफेल फाइटर जेट होते हैं तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर MRO फैसिलिटी को शुरू कर देंगे, जिसमें न केवल आपके बल्कि एशिया में जितने भी देश आपके आसपास हैं, जिन्हें फ्रांस दूर पड़ता है, वो सारे मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग के लिए भारत ले आया करेंगे अपने राफेल को। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन होता। लेकिन जैसे कि कंडीशन है 100 फाइटर जेट की, तो वो अभी तक हम लोग पूरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अलावा कई सारे देश हैं जिन्होंने हमसे कई गुना ज्यादा फाइटर जेट राफेल ही खरीदे हैं, जिसमें इजिप्ट है, UAE है। तो भला इन देशों को छोड़कर वो MRO फैसिलिटी यहाँ क्यों डालेंगे? तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 36 ऑलरेडी हम लोगों ने खरीद लिए हैं। नौसेना के लिए लगभग कंफर्म बताया जा रहा है कि राफेल मरीन हम लोग खरीदने जा रहे हैं। 36 पुराने, 26 नए। उसके बाद जो थोड़े बहुत कम पड़ेंगे तो हम लोग 50 या 58 के लगभग राफेल F4 का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ भी मैनेज हो जाएगी और साथ ही MRO फैसिलिटी के लिए भी हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो कि खासी कम है, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। खुद हमारे वायुसेना चीफ कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। तो हम लोग मजाक में उड़ा सकते थे उसकी बात को। यहाँ पर गंभीरता से सोचने समझने की जरूरत है और प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोग जितनी भी बढ़ा सकते हैं बढ़ा लेनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।